हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं, क्या कैरेक्टर है कार्बन के जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस तरीके से इतने वाइड रेंज में हमें मिलते हैं। देखिए, एक सबसे कॉमन एलिमेंट जो हमें नॉर्मली सबसे ज्यादा परेशान करता है, जिसे हम कह सकते हैं कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है कि कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पर आ रहा है। उसका एटॉमिक वेट जो है वो 12 के आसपास है, जो एक कल लास्ट वीडियो में हमने इसे देखा था। देन आफ्टर अगर कार्बन की बात करूं ज्यादा डीप में, तो कार्बन में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जिससे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे ज्यादा वाइडली मिलता है। इसका सबसे बेस्ट कैरेक्टर है इसकी वैलेंसी। वैलेंसी कार्बन की, जैसे नॉर्मली हर एक एलिमेंट की वैलेंसी होती है। पहली बात तो ये ब्रीफ कर दूं मैं आपको कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी का मतलब है कितने बॉन्ड वो बना सकता है। चार्ज अलग चीज है, वैलेंसी अलग चीज है। एक वर्ड हमें और पता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम हर चीज को मिक्स करें तो हर चीज का मतलब अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूँ जस्ट वैलेंसी। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कोई भी एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाएगा उसे उसकी वैलेंसी हम कहते हैं। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है। नॉर्मली हर बार ही 4 बॉन्ड बनाएगा। स्पेशल केसेस में उस पर जब चार्ज आता है तो वो बॉन्ड्स वेरी करते हैं 3 to 4 to 5, बट नॉर्मली उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 वैलेंसी से ज्यादा वो बॉन्ड बना नहीं सकता। कार्बन का एक और कैरेक्टर जिसे हमने लास्ट देखा था लास्ट वीडियो में कि कैटेनेशन जिसे हम कहते हैं। अब कैटेनेशन है क्या, कोई भी एलिमेंट अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाता है, उसे हम कहते हैं कैटेनेशन। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब कैटेनेशन कार्बन का एक स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि अगर कैटेनेशन है तो ये लॉन्ग चेन बनेगा, लॉन्ग चेन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। इसका दूसरा कैरेक्टर। अब तीसरे कैरेक्टर का अगर मैं बात करूं इसका, तो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरीके से मिक्स होते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली बना सकता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसका मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में कि कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाए तो उसके ऑर्बिटल मिक्स होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर, और मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल उतने ही नंबर में बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ज्यादा डीप में हम देखेंगे आगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है कार्बन का एक स्पेशल कैरेक्टर है। कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ये तीन हाइब्रिडाइजेशन इनकी बॉन्ड लेंथ को भी वेरी करता है। sp, अगर sp की बात करें तो दो ऑर्बिटल, एक s और एक p, दोनों मिक्स होकर अगर नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। परसेंटेज कैरेक्टर की बात करूं तो मैं यहाँ पर 50% s कैरेक्टर है, 50% क्या है, p कैरेक्टर। देन यहाँ पर s जो है वो 3 टोटल आपके पास ऑर्बिटल है, एक s है और 2 p है, तो टोटल 3 में से s आपके पास 1 है। 3 out of 1 it is 33% s कैरेक्टर। एंड देन आफ्टर अगर इसकी बात करूं तो ये 25% s कैरेक्टर है। तो जिस तरीके से s कैरेक्टर की बात करें तो s कैरेक्टर क्या होते रहते हैं, कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर s कैरेक्टर से एक और चीज निकल के आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सबसे बड़ा वर्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। वैसे ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो अप्रॉक्सीमेट मानी जाती है 2.5 अगर वो sp3 में है, और अगर वो sp2 में है तो वो थोड़ा सा बढ़ जाता है 2.75 के अप्रॉक्स। एंड देन आफ्टर अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन में है तो उसकी सबसे ज्यादा 3.25। अब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता है तो बहुत सारे कैरेक्टर जो हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें काम है, क्या नोट कर सकते हैं साथ ही साथ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस तरीके से वैरी कर रही है। अब कार्बन के एक और कैरेक्टर की बात करें तो ये है हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन के और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद इसके बॉन्डिंग का जो कैरेक्टर है
बॉन्डिंग में कार्बन में नॉर्मली डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है तो पी ऑर्बिटल है, तो ये पी पाई डबल बॉन्ड बनाना है, इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। हर एक एलिमेंट डबल बॉन्ड बनाता है जिसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं उनकी साइज क्या है छोटी, तो वो इजीली साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के केस में क्या है कि ये इतना साइज में इसकी साइज छोटी है, अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस का, तो ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड इजीली बना सकता है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी इजीली बनेगा। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि भाई कार्बन की जो चेन्स है उसमें कैटिनेशन का कैरेक्टर और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कैरेक्टर होने से ये बहुत लंबी चेन्स तक बना सकता है। तो नॉर्मली ये सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। देन आफ्टर ये सारा एक इंट्रोडक्शन था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को इसी पर बेस हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दो टाइप के हैं। क्लासिफिकेशन उनका अगर हम देखें तो एक है ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ओपन चेन क्या है कि अगर कार्बन एक ही सीरीज में है लंबा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो लंबी चेन में है तो हम कहेंगे वो क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। कार्बन कार्बन सीधी एक लंबी चेन है तो उसे हम कहेंगे ओपन चेन। देन क्लोज चेन। क्लोज चेन का मतलब कार्बन कहीं से भी एक रिंग में है तो उसे हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब ओपन चेन की बात करते हैं। ओपन चेन में हो सकता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो इसीलिए उसे हम नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स एक है और दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए नॉर्मली वर्ड से ही पता चलता है सैचुरेशन। सैचुरेशन यानी कि एक लिमिट आ गई आपकी, आप कंप्लीटेड है आपका। जैसे आप खाना खाने बैठते हैं तो आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आज सपोज आपका डाइट जो है वो 3 रोटी का है, आप 3 रोटी आते हैं, आप कहोगे नहीं यार बस अब खत्म हो गया, अब हमारा पेट भर चुका है। तो अगर कार्बन का जो वैलेंसी है उसका वेट जो है 4 वैलेंसी है उसकी, 4 वैलेंसी में से कार्बन अगर कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और वहीं पर अगर उसकी वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे 10th में आता है, 9th में आता है कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो उसे नॉर्मली हम नाम देते हैं एल्केन्स। एक पूरा का पूरा क्लास है एल्केन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कशन किया था कि एल्केन्स पूरा का पूरा एक क्लास है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। देन कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो उसे हम कहते हैं एल्कीन्स, एंड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं एल्काइन्स। अब देखिए यहाँ पर एल्केन को हम ज्यादा डीप में पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे जाएंगे, पर इसमें एल्केन का कॉमन नेम पैराफिन भी है। अब पैराफिन का मतलब क्या है, पैराफिन होता है वैक्स का एक कॉमन नेम है, सिनोनिम्स है पैराफिन। पैराफिन जो है एल्केन का कैरेक्टर है। अब देखिए पैराफिन क्यों कहते हैं, वैक्स जो है वो नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन पोलर होता है, इसीलिए इसका एक सिनोनिम ऐसा नहीं कह सकते कि पैराफिन है। उसी तरीके से एल्केन को ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स का मतलब जो ऑयल से बनता है, ओलिफिन्स। तो एल्कीन्स में अगर डबल बॉन्ड कहीं पर आपको दिखेगा तो उसे हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक ओलिफिनिक बॉन्ड है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। उससे सामने जो हमने क्लासिफिकेशन में कहा रखा है क्लोज चेन, ओपन चेन क्या है, सीधी एक सीरीज बन रही है उसे हमने ओपन चेन कहा। तो वहीं पर अगर आपकी साइकिल या रिंग बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोज चेन। क्लोज चेन में 2 तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। देखिए होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक कई बार ये वर्ड अलग अलग है, आपके लिए पहली बार भी हो सकता है। होमो का मतलब होता है सेम, साइकिल का मतलब रिंग। ऐसा नहीं भाई सेम ही साइकिल होगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर साइकिल में एक जैसे मेंबर है तो उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब साइकिल में अलग अलग टाइप के मेंबर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक मैंने साइकिल बनाई है, इसको मैं ज्यादा डिटेल में हम बातें करेंगे ये है क्या, बट स्टिल एक साइकिल है, हर एक कॉर्नर दिख रहा है आपको, सब सेम है। कॉर्नर को हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हम उसे कार्बन कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पर वैलेंसी क्या है, वो आगे डिस्कशन करेंगे। बट ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको हर एक एंगल पर एक जैसा दिख रहा है सब कुछ।
तो ऐसी साइकिल्स को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, जिसमें सारे नंबर हैं एक जैसे, और यहाँ पर नॉर्मली मेंबर्स कौन से, कार्बन। अब अगर इसी में मैं कुछ अलग कर दूं, सपोज मैंने एक और कंपाउंड लिया है जिसमें साइकिल है, सेम साइकिल, बट एक मेंबर जो है वो चेंज है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ये वैलेंसी कहाँ से है, किस तरीके से है, कि हम आगे देखेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा डिफर है। एक मेंबर आपका चेंज है, इसीलिए इसको नाम दे दिया मैंने हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक को भी सेम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बट स्टिल एक आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, ये हम थोड़ा सा जब भी जैसे जैसे आगे बढ़े हम करते जाएंगे। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आती है कि क्लासिफिकेशन जो है हम करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को देखो कि होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, यहाँ तक खत्म हो, आते हैं आगे कि भाई किस तरीके से और ज्यादा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कार्बन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसमें से एक जो है उसमें टाइप ऑफ कार्बन में एक आता है 1 डिग्री कार्बन, देन सेकेंडरी कार्बन जैसे 2 डिग्री कार्बन, एंड टर्शियरी जैसे 3 डिग्री भी कहते हैं, क्वाaternary यानी कि 4 डिग्री कार्बन। ये बेसिक है, बहुत बार हमसे मिस हो जाता है क्लासिफिकेशन 1 डिग्री, क्योंकि देखो नेमिंग जब करेंगे हम आगे नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग में ये सारे वर्ड्स आते हैं, क्योंकि जब नॉमेनक्लेचर का स्टार्टिंग हुआ तो उस समय कोई रूल्स नहीं थे, IUPAC नहीं था, बस कॉमन नेम जिस तरीके से करने थे उस तरीके से किए। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन कार्बन का दिया गया उसमें ऐसा था कि एक चेन बन रही है, कार्बन जो है वो किसी कार्बन से अटैच है। इफ एनी कार्बन इज अटैच्ड डायरेक्टली विद द अदर कार्बन, तो एक कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच है, अगर वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो उसे 1 डिग्री कहेंगे, यानी प्राइमरी कार्बन है। और अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो उसे हम नाम देंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। और अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसे हम नाम देते हैं टर्शियरी कार्बन। वैलेंसी उसकी सेटिस्फाई करना जरूरी नहीं है, स्टिल ये टर्शियरी कार्बन है। उसी तरीके से अगर बात करें तो कार्बन 4 कार्बन से अटैच होगा तो उसे क्वाटरनरी या फिर 4 डिग्री कार्बन हम कहेंगे। देन उसी का रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन्स के बारे में भी बताया कि भाई हाइड्रोजन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, नाइट्रोजन्स भी होता है। तो कार्बन के अलावा जो है तो उसमें क्या था कि जैसे हाइड्रोजन्स 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन्स अटैच है उन्हें क्या कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन्स। तो इसमें कितने 3 और 3 4। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे आप हायर सेकेंडरी के लिए जाओ, नीट के लिए जाओ या JEE के लिए जाओ, तो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चंस किया जाता है जिसमें आपको एक कंपाउंड देगा, कंपाउंड के अंदर पूछेगा कि इसमें फाइंड आउट करो कि कितने H+ हैं, सॉरी H+ क्या, और 1 डिग्री कार्बन में कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन से, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन से, कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन से, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उस केसेस में ये ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। तो 1 डिग्री यहाँ पर हाइड्रोजन की तरह ये कार्बन भी क्या है, एक 1 डिग्री है नॉर्मली, और ये भी कार्बन क्या 1 डिग्री कार्बन। तो दोनों में मिला के 3 और 3 6 1 डिग्री का हाइड्रोजन आपको दिखेंगे और 2 1 डिग्री कार्बन है। फिर अगर इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो इसमें 1 डिग्री आपको ये दिख रहा है, आगे ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये 2 डिग्री है। तो जो हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से अटैच है उन्हें क्या कहेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है और 6 आपके पास क्या प्राइमरी हाइड्रोजन। देन आफ्टर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में अगर इस कंपाउंड की वैलेंसी में सेटिस्फाई करूं तो आपको इस कंपाउंड में एक ही ऐसा हाइड्रोजन दिखेगा जो क्या है 3 डिग्री है, और बाकी सारे कितने दिख रहे हैं आपको 1 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। ये क्या 1 डिग्री कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन से 1 2 3 यानी 3 डिग्री से 9 आपके पास क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन। अब 4 डिग्री की बात करें तो 4 डिग्री का मतलब कार्बन ही 4 कार्बन से अटैच है, तो 4th वैलेंसी हाइड्रोजन की तो हो नहीं सकती, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन होना पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। देन इसके बाद बॉन्ड्स की बात करें हम तो बॉन्ड्स में कार्बन जो बॉन्ड्स बनाते हैं हमें पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हम देखते हैं
भाई ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी वो ऐसा बताता है कि अगर आपके पास एक्सिस पर अगर ओवरलैपिंग हो रही है, s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, p एंड p ओवरलैप हो रहे हैं तो b क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर कोई ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक्सियल का मतलब एक एक्सिस पर ओवरलैप कर रहे हैं और एक बार ओवरलैप कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और अगर कोई ऑर्बिटल, जैसे p ऑर्बिटल का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दो p ऑर्बिटल लिए, अगर ओवरलैपिंग एक्सिस में मान लो z है और ये एक ऑर्बिटल है px, तो px ऑर्बिटल और दूसरा भी क्या है px ऑर्बिटल, दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा दोनों 90 डिग्री पे होंगे तो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल px एंड px बोथ आर ऑन द सेम एक्सिस, वो इस तरीके से अटैच है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। z ओवरलैपिंग एक्सिस है इसका, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से दो बार आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, तो दो बार ओवरलैपिंग है तो इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अब दोनों में से आपको साफ देखने को मिलेगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो ओवरलैप ज्यादा कर रहा है, ज्यादा करेगा तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये क्या है आपका वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का वीक बॉन्ड होता है, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई पाई बॉन्ड जो है वो वीक है, क्यों देखिए जैसे सपोज करो दो आप स्टूडेंट हैं, दो दोस्त हैं, अब दो दोस्त हैं, दोनों भागते हुए सामने से, और सामने से आता है तो एकदम हेड टू हेड दोनों ने कॉलिजन किया और एक दोनों साइड से कॉलिजन कर रहे हैं, किसमें ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली कि हेड टू हेड में ज्यादा लगेगा। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में सामने से जब होता है तो वो क्या है कि हेड टू हेड कॉलिजन है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, सेमनेस उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। और अगर आप लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वीक ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। और अगर वीक ओवरलैपिंग है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम। चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। कार्बन और कार्बन कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा ओवरलैपिंग से, एक ओवरलैपिंग से बनेगा, यानी एक सिग्मा बॉन्ड से ही बनता है। डबल बॉन्ड जो है वो एक सिग्मा और एक पाई से बनता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड से बनते हैं। दो बार आपको क्या करवानी पड़ेगी, लेटरल ओवरलैपिंग, और एक बार एक्सियल ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी। और देखिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपको एक कंपाउंड दे देता है, उसमें ऐसा कहते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, सपोज आपको चार ऑप्शन देंगे, चारों के आपको दिया होगा या फिर किसी एक का भी पूछा जा सकता है, तो ये कॉमनली ये आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये एक एग्जांपल है जो नॉर्मली बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से, ये क्या बेंजीन है, एक बेंजीन का एग्जांपल है। बेंजीन में हम देखें तो कार्बन आपको देखेंगे, देखिए ये जो है लाइन मेथड नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि लाइन मेथड क्या होता है, कंडेंस मेथड क्या है, ब्रीफ मेथड है, क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है। किस तरीके से हम हर एक स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, वो एक मेथड, उसमें से एक मेथड ये है जिसे लाइन मेथड कहते हैं। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। तो लाइन मेथड में कहेंगे कार्बन जो हर एक कॉर्नर है वो कार्बन है, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो कार्बन, ये कार्बन जो है वो 1, 2 और 3 वैलेंस से करता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, भले हम नहीं बताते। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को हम अगर ज्यादा ब्रॉड करें तो हमें बहुत सारे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दिखेंगे। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिग्मा है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा है, कार्बन और हाइड्रोजन में सिग्मा है। तो इस तरीके से अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, आपको 12 क्या दिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड दिखेंगे, 12 क्या दिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड। अगर नॉर्मली ये हाइड्रोजन मैं ना ड्रॉ करूं, मैंने ड्रॉ नहीं किए, तो उस केस में आपको सिग्मा बॉन्ड कितने देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी आपके हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हिडन है। तो ये मेथड हम आगे देखेंगे किस तरीके से लाइन मेथड, कंडेंस मेथड है, ऊपर डिस्क्राइब मेथड किस तरीके से कंपाउंड्स को शो करने के लिए यूज करते हैं। देन पाई बॉन्ड आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से ये कॉमन एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम पाई बॉन्ड और इनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ नेफ्थलीन का। नेफ्थलीन आपका 2 रिंग कंपाउंड है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स कर सकते हैं कि नेफ्थलीन जो है वो एक आपका क्या है, डबल रिंग कंपाउंड है। डबल रिंग कंपाउंड में क्या देखेंगे आप, हर जगह पर देखें तो हर एक क्या है आपका कार्बन है और उसकी वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करनी है और फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर कार्बन में 1 2 और 3, तो एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन
इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि इसने 4 वैलेंसी पहले से कंप्लीट कर रखी है, 1 2 3 एंड 4। देन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक आएगा और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अगेन ये जो ब्रिज कार्बन है दोनों बीच में जो कॉमन कार्बन है वहां पर 4 वैलेंसी है तो वहां पर भी नहीं आएगा। तो इसको अगर हम काउंट करें तो सिग्मा एंड पाई वन आप डेफिनेटली काउंट कर सकते हो। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे नॉमेनक्लेचर सिस्टम पर, जिसमें पहला आएगा अपना कॉमन नेमिंग सिस्टम, देन डिराइव नेमिंग एंड लास्ट हम आईयूपीएसी करेंगे। थैंक यू।